पहलगाम हमले के आज 8 दिन हो चुके हैं। न तो हमलावरों का पता है, न हमला करने वालों का। जम्मू कश्मीर में दहशत का यह आलम है कि पूरे सूबे के 87 में से 48 पर्यटन स्थल बंद करने पड़े। पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा देखते हुए कई ऐतिहासिक गार्डन तक बंद है। यह असुरक्षा और डर की स्थिति कब तक रहेगी, कहना मुश्किल है। दूसरी तरफ पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों की करतूतों के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे देश ने इस नरसंहार के खिलाफ लोगों ने विरोध जताया है। लेकिन किसी भी इस्लामिक मुल्क में पहलगाम नरसंहार के खिलाफ लोग सड़क पर नहीं उतर सके। इन्हीं तथ्यों के हवाले से आज के दंगल में हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आया है कि क्या आतंक का भी कोई मजहब होता है। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद पूरी दुनिया और हमारे देश में भी यही चर्चा है कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जो किया वो सिर्फ आतंकवाद नहीं था, वो कश्मीर के नाम पर की गई हिंसा भी नहीं थी, वो पाकिस्तान की ओर से की गई रेगुलर टेररिज्म एक्टिविटी भी नहीं थी, वो धर्म के नाम पर किया गया नरसंहार था, गैर मुसलमानों का नरसंहार था। और यही सवाल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता इंद्रेश कुमार ने उठाया कि आतंकवाद का मजहब होता है, इसकी मजहबी पहचान भी होती है और संरक्षण भी। इंद्रेश कुमार पहलगाम से लेकर मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश तक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की मिसाल तक देना चाहते हैं। तो आतंक का मजहब होता है, और अगर नहीं होता तो आतंकियों की मौत के बाद मजहबी पहचान भी नहीं देनी चाहिए। यही सवाल इंद्रेश कुमार उठा रहे हैं। दरअसल यह सारी बहस भारत में हिंदू मुसलमान वाली सियासत की ओर जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के करतूतों के बहाने मजहब, दल, क्षेत्र या समुदाय विशेष के खिलाफ सियासत भी हमारे देश में होती रही। और पाकिस्तान की साजिश का यही मुकाम है कि भारत में आपसी नफरत और अस्थिरता बढ़ती रहे। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आतंक को धर्म के रंग में रंगना देश के लिए ठीक है? क्या पहलगाम हमले के बहाने देश में नफरत बढ़ाने की राजनीति हो रही है? और क्या आतंकवाद का मुकाबला धर्म, जाति नहीं बल्कि इंसानियत के पैमाने पर किया जाना चाहिए? ऐसे तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा ये रिपोर्ट देख लेते हैं। नमाज अदा क्यों होती है? जैसे ही नमाज अदा होती है तो इस डिक्लेरेशन की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि नमाज अदा होते ही तय हो जाता है कि इसका मजहब है, मजहब लेस नहीं है। तो मजहब नमाज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसके जनाजे में लोग जाते हैं, तो जनाजे में जाना तय कर देता है कि उसका मजहब है। उसके साथ उसको कब्र मिलती है, तय हो जाता है कि ये उसका मजहब है। हिंदू है मुसलमान, हिंदू पढ़ दे पहली गन उसी को चला। पीछे से आए ये आतंकवादी और इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो। उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। उससे पूछा मेरे भाई से कि किस धर्म के हो, तो उसने बोला मैं तो ईसाई हूँ। बोले तो क्या हो गया, कलमा पढ़ के सुनाओ। और कलमा पढ़ना अगर आता होता तो शायद बच जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बांग्लादेश, उन निर्दोष हिंदुओं ने क्या अपराध किया था जिनके वहाँ कत्ल हो रहे हैं? उन निर्दोष ईसाइयों ने, बौद्धों ने क्या गलती की थी जिनके कारण वो उजाड़े जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, रेप हो रहा है? बहुत दर्दनाक है। वो है मुर्शिदाबाद। उनको लगता होगा कि वक़्फ़ के संशोधन उनको नहीं चलेंगे। वो धरना करें, प्रदर्शन करें, जलसा करें, जुलूस करें, पर जिन पर उन्होंने जुल्म किए हैं वो तो उनके रास्ते में नहीं आते थे। वो जुल्म क्यों किए? पहलगाम में इंसानियत के नरसंहार के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, हर मजहब के लोग दहशत के खिलाफ इंसानियत के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, सैक्रामेंटो, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन, एडिसन, कनेक्टिकट,
ओहायो, शिकागो, ग्रेटर लॉस एंजलिस, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, काठमांडू, हर बड़े छोटे मुल्क में जहां भी दहशत में मजहब का फर्क नहीं, वहां विरोध हो रहा है। पहलगाम नरसंहार पर बांग्लादेश, तुर्की, सऊदी, ईरान, इराक, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, अल्जीरिया, लीबिया, यमन, माली, अजरबैजान कहीं प्रदर्शन नहीं दिखा। यहां तक कि हिंदुस्तान के कानून एनआरसी से लेकर 370 तक अपनी नाराजगी जाहिर कर देने वाले 57 इस्लामिक मुल्कों के नुमाइंदे ओआईसी तक ने जाहिराना तौर पर अफसोस तक जाहिर नहीं किया। ऐसी मिसालें देकर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या मजहबी आतंक को लेकर दोहरा चरित्र अपनाया जाता है। हालांकि पहलगाम के बाद पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का वो संकल्प देखा है कि भारत ने दहशत की हर शक्ल, मजहब, क्षेत्र और नस्ल की मुखालफत की है। पहलगाम पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कोने कोने से निकले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने एक सुर में दहशतगर्दी की मजम्मत की है। भारत ने अपने मुल्क से लेकर दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी शक्ल में आतंकवाद का साथ नहीं दिया जा सकता। ये सबक हिंदुस्तान ने ही पश्चिमी मुल्कों से लेकर गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट की परिभाषा गढ़ने वालों को सिखाया है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर पहलगाम में नाम पूछकर नरसंहार करके दहशत को मजहब का नाम देने की कोशिश की है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत बढ़े। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में मजहब के नाम पर मतभेद बढ़े। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में धर्म के नाम पर दंगे हों। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में अस्थिरता आए। पाकिस्तान चाहता है कि भारत की तरक्की रुके। पाकिस्तान चाहता है कि भारत तीसरी बड़ी इकॉनमी ना बन पाए। और आतंक को मजहब के रंग में रंगने वाली देसी राजनीति अगर दहशत को सिर्फ मजहब के चश्मे से देखेगी तो बदहाली, फटेहाली, तबाही, बर्बादी और टूट की कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब होगा। चाहे इसमें नाम पूछकर सामान खरीदने वाले नेता का आह्वान हो या कलमा रटने का ऐलान करके मजहब को निशाने पर लेने की कोशिश। ये धर्म पूछकर जो हुआ है ये पहली दफा, तो इससे पहला जो वार है वो कश्मीरियत पर है, क्योंकि कश्मीरियत, हम कश्मीरियत सब कहते हैं, लेकिन कश्मीरियत में बुनियादी मकसद है कि इक्वलिटी। लेकिन पहलगाम की कोशिश करके भी पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकता। आज पूरा हिंदुस्तान धर्म, जात, रंग, नस्ल, सियासत, क्षेत्र, पार्टी और राज्य का फर्क भुलाकर एकजुट है कि दहशत का जवाब डट कर देना है, आतंक का समूल नाश करना है, ताकि फिर किसी माँ, किसी बहन, किसी बेटी को अपनी आंखों के सामने अपने बेटे, पति, भाई या पिता को आतंकियों के हाथों जान गंवाता देखना नहीं पड़े। आज तक ब्यूरो।